तो फंक्शन जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस में आईआईटी मेंस जनवरी 2023 में आया हुआ है। क्या है देखिएगा, इफ द डोमेन ऑफ एफ एक्स मीन्स बॉक्स ऑफ एक्स मीन्स इंटीग्रल पार्ट दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से 6 के बीच में है, मीन्स एक्स का ऐसा वैल्यू है तो इसका रेंज निकालना है। तो देखिए, बॉक्स तो हर कंजुगेटिव इंटीजर में चेंज होता है, बॉक्स का वैल्यू हर कंजुगेटिव इंटीजर में चेंज होता है। ऐसा होता है कि अगर x का वैल्यू, बॉक्स ऑफ x का वैल्यू i होता है, इंटीजर होता है, अगर x का वैल्यू किसके बीच में, कोई इंटीजर से अगला इंटीजर के बीच में होता है, इस इंटीजर पर लेफ्ट में इक्वल टू हो सकता है, राइट में इक्वल नहीं होता है। मीन्स बॉक्स का वैल्यू निकालने के लिए हर कंजुगेटिव इंटीजर में उसका वैल्यू चेंज होता है। पहले वाला इंटीजर i से लेके इंटीजर से अगला इंटीजर के बीच में होता है तो पहले वाला इंटीजर उसका वैल्यू हो जाता है। और हम लोग का x का वैल्यू 2 से 6 के बीच में दिया हुआ है, तो इसमें यही डोमेन का मतलब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू ऐसे दिया हुआ है 2 से लेके 6 के बीच में। तो यहां पर हम लोग fx का वैल्यू मतलब y ए बॉक्स ऑफ x ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हर कंजुगेटिव इंटीजर में इसका वैल्यू चेंज होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा देखिए, अगर x का वैल्यू 2 से लेके, 2 पर तो इक्वालिटी नहीं है, 2 से हर, अब इसमें इसको ब्रेक कर डाउन कर दीजिए, मतलब 2 से लेके 6 तक है तो हर कंजुगेटिव इंटीजर में चेंज करता है, तो हर कंजुगेटिव इंटीजर को ब्रेक कर दीजिए। तो आपको 1 2 3 4 केस लेना होगा। क्यों? क्योंकि हर कंजुगेटिव इंटीजर में बॉक्स का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। तो यहां से 2 से 3 के बीच में 2 पर इक्वालिटी नहीं है, क्या हो जाएगा, बॉक्स का वैल्यू पहले वाला इंटीजर 2 हो जाएगा, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब y, एफ एक्स मतलब y। और यहां पर जब x का वैल्यू 3 से अब लेके 4 तक होगा तो बॉक्स का वैल्यू उससे पहले वाला इंटीजर कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और जब x का वैल्यू 4 से लेके 5 तक होगा तो बॉक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यहां 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा है। और लास्ट 5 से लेके 6 तक होगा, 6 पर इक्वालिटी नहीं है, तो ए 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही है पहला वाला y, ये दूसरा वाला y, ये तीसरा वाला y, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। रेंज निकालना है, मतलब y का वैल्यू निकालना है, तो इस x के लिए y निकाल लीजिए, इस x के लिए निकाल लीजिए, इस x के लिए, इस x के लिए, और सबको क्या करिए, कंबाइन कर लीजिए। ये इसका है, ये वाला इसका है, सबको क्या करिए, कंबाइन कर लीजिए। तो अब देखिए, दो तरीका से निकाला जा सकता है। यहां पर वेरिएबल एक जगह पर है तो टेक वेरिएबल एट वन प्लेस मेथड भी यूज कर सकते हैं, और केवल 2 मल्टीप्लाइड है, 3 4 5 मल्टीप्लाइड है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, उससे भी पता चल जाएगा। तो देखिए, तो अगर ऐसा होता है, यहां पर इसका डीसी निकालिए, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो इसका हम डीसी 1 का निकालते हैं। देखिए, तो इसके लिए निकालिएगा, पहला के लिए, तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पर इसके लिए अगर यहीं पर निकालते हैं ओ आई डैश, तो ओ आई डैश निकालेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इसका डीसी निकालेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का 2 ऑफ एक्स होगा, ठीक है। तो ये डीसी हो गया उसका। और आप देख सकते हैं 2 से 3 के बीच में ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ये लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। उसी टाइप से मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहां पर भी आप निकालेंगे तो y डैश
ये 3 इंटू, बस खाली 3 इंटू यही -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x होगा, ये भी क्या होगा आपका निगेटिव होगा। सब सेम तरह से यहाँ भी उसी ढंग से होगा, सब निगेटिव होगा। निगेटिव होगा मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कभी भी अगर ऐसा होता है कि फंक्शन का डीसी अगर निगेटिव है तो फंक्शन उस क्या होता है, इन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और दूसरा बात है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो x1 अगर x2 से छोटा होता है तो फंक्शन लीजिएगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहां पर हमको ये पता है सब डिक्रीजिंग फंक्शन है। देयरफॉर अब देखिएगा इस कंसेप्ट का यूज करते हुए अब ये पता हो गया कि डिक्रीजिंग है, इस 2 से 3 में भी डिक्रीजिंग है, इसमें भी डिक्रीजिंग है, इसमें भी डिक्रीजिंग, सब डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम सीधा डायरेक्टली देयरफॉर x का वैल्यू अब 2 से 3 के बीच में है तो यहां से fx निकाल लेते हैं। तो fx निकालिएगा तो क्या इस पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, f ऑफ क्या 2 और यहां पर डायरेक्शन डिक्रीजिंग है ना, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन क्या चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि डीसी सबका क्या है, निगेटिव है। डीसी निगेटिव होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। अब यहां से हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 2 निकालिए। तो एफ ऑफ 2 इसके लिए निकालना है, इस वैल्यू के लिए। तो 2 रखिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 4 5, तो ए हो जाएगा 2/5 और यही y है। और एफ ऑफ 3 रखिएगा तो 9 और 1 10, तो ए 2/10 हो जाएगा। मतलब ए वाला 1/ एक तरह से 5 हो गया। अब x का वैल्यू लेते हैं 3 से लेके कहां तक, 4 तक। 3 से 4 तक, यही है 3 से 4 तक। इस x के लिए y निकालते हैं। इन डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि सबका डीसी क्या है, निगेटिव है। तो फंक्शन लेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इक्वालिटी है, इक्वालिटी रहेगा एफ ऑफ 4 और यहाँ पर क्या एफ ऑफ 3। अब इसके लिए यही एफ है इसके लिए, तो इसके लिए 3 रख के वैल्यू निकालिए। 3 रखेंगे तो 9 और 1 10, 3 क्या हो जाएगा 10, 3 क्या हो गया 10। और यहाँ पर यही y हो गया और इस साइड में 4 रखिए। 4 रखने पर 16 और 1 17, 3/17 हो गया। 3 क्या 17 हो गया। अब x का वैल्यू 3/17। अब x का वैल्यू कितना लीजिएगा, 4 से लेके 5 तक, 4 से 5 तक, 4 से 5 तक। तो फिर फंक्शन का डीसी निगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग है, तो क्या बनेगा देखिए, फंक्शन ले लीजिए, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर क्या एफ ऑफ 5 निकाल लीजिए, क्या बनेगा। यहाँ पर ए है, ए फंक्शन है। नीचे 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 17, तो 4/17, 4/17 हो गया। और यहाँ पर यही एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं। 5 रखिए तो 25 और 26, 4/26 हो जाएगा, 4/26। एक कैंसिल करके आप लिख सकते हैं 2/13 हो जाएगा। एक और बचा, x का वैल्यू जब 5 से लेके क्या 6 तक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन लेंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग है, हम लोग चेक कर लिए यहाँ पर। तो यहाँ से अब देख सकते हैं 5 लीजिए तो 5 हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पर क्या लिखना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, और यहाँ पर ए वाई हो जाएगा। और यहाँ पर इसको रखिए एफ एक्स का मतलब वाई। चलिए एक स्टेप और आगे, चाहे सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए वही बात हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हो गया। और इसमें रखिए अब 6, तो 6 रखिए कितना बनेगा 36 और 1 37, 5/37, 5/37। ए एक्स का वैल्यू है मतलब डोमेन, और ए क्या आया आपका रेंज। इस सबको क्या करना है, यूनियन करना है।
ये y का सारा वैल्यू को मिला के लिखना है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और कंबाइन करते हैं, इसको कंबाइन करके लिखते हैं। है y का, इसको कंबाइन करना है, y का सारा वैल्यू को कंबाइन करना है। तो चलिए तो कंबाइन करते हैं। यूनियन है, मतलब ए भी हो सकते हैं, ए बी, सबको क्या करना है, कंबाइन करना है। सबके वैल्यू को क्या करना है, कंबाइन करना है, कंबाइन करना। और है मतलब क्या करना है, कंबाइन, और मतलब यूनियन कंबाइन करना है। तो करिए, देखिए क्या है यहां पर, रियल लाइन पर थोड़ा प्लॉट कर लीजिए, देखिए क्या बन रहा है। सबसे छोटा इसमें कौन सा है वैल्यू बताइए, सबसे छोटा वैल्यू देखिए क्या होगा। तो 1/5 है ए वाला, और 2/5 है, 3/17 है, और 1/5 है, तो 5/37 है। सबसे छोटा देखिए कौन सा है, सबका बाउंड्री को प्लॉट करना है। तो सबसे छोटा ए वाला 5/37 दिख रहा है, तो 5/37 सबसे छोटा है, देखिए 5/37 है। और सबसे बड़ा देखिए 2 जिसका डिनोमिनेटर छोटा हुआ 2/5 है, सबसे क्या है, बड़ा है, देखिए। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ए 2/10 है और 3 एक तरह से 10 है, तो 3/10 बड़ा होगा, 3/10 क्या होगा, ए 2/5 है, तो ए और 2/10 छोटा होगा, देखिएगा यहाँ पर 3/10 बड़ा होगा, और उससे छोटा होगा क्या, ए 2/10। और आगे देखिए 3/17, 3/17 2/10 से क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, 3/17 इधर ही होगा, 3/17 इससे भी छोटा होगा, तो यहाँ पर 3/17 हो गया। और कौन सा वैल्यू है देखिए, 4/17 इससे बड़ा होगा, इससे क्या होगा, बड़ा होगा, देखिए इससे बड़ा होगा। इस सब को प्लॉट करिए, 5/20 यहाँ पर सबसे पहले इसको प्लॉट, सड़क बाउंड्री प्लॉट कर रहे हैं, तो 1/5 हो गया है, मतलब 2/10 हो गया है, 2/5 हो गया है। इसके बाद 3/17, उससे बड़ा होगा क्या, 4/17, तो 4/17 इधर लिखिएगा, इधर 3 क्या होगा, 17 हो जाएगा। और आगे बढ़िए, यहाँ पर इसमें देखते हैं 4/17 लिख दिए हैं, 4/26 किधर होगा, इससे और छोटा होगा, तो 4/26 लिख दिए ए वाला, यहां से पता चलेगा। और 5/26 इससे भी छोटा होगा, तो इधर हो जाएगा। अब सब प्लॉट किया हुआ है, 5/26 इससे बड़ा होगा, हाँ ए वाला बड़ा हो जाएगा, और ये ए वाला इधर हो जाएगा। 4/26, 5/26, ठीक है। अब देखिए सबको कंबाइन करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है देखिए, तो फर्स्ट कह रहा है 1/5 से 2/5 के बीच में, यही है, यहां से लेके यहां तक होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है 3/17 से 3/10 तक, यहां से यहां तक होगा, ठीक है। ये कह रहा है 4/26 से 4/17 तक, यहां तक हो जाएगा। और ये कह रहा है 5/37 से क्या, 5/26 तक, ठीक है। कॉमन नहीं लेना है, कंबाइन करना है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये सारा वैल्यू, अब ये 2 बार है तो 2 बार थोड़ी ना लिखेंगे, यहां पर 2 बार है 2 बार लिखेंगे थोड़ी ना, 2 बार है 2 बार नहीं लिखेंगे। कंबाइन जब करेंगे तो कंबाइन वैल्यू क्या हो जाएगा,
y का वैल्यू सबसे छोटा से बड़ा के बीच में 5/37 से लेके कहाँ तक 2/5 तक, और यहाँ से y के वैल्यू को ही रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, इक्वालिटी यहाँ पर भी नहीं है और 2/5 पर भी नहीं है, तो 5/37 से कहाँ तक 2/5 तक आपको लिखना है ओपन। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। तो 5/37 से 2/5 पर यहाँ पर क्लोज दे दिया है, लेकिन क्लोज नहीं होगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर 2/5 पर इक्वालिटी होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से आया था इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू 2/5 पर इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो ये वाला इक्वल नहीं होगा ए। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, यही, इसमें नहीं है कोई भी, ये सब नहीं होगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2/5 कहाँ से आया है, 2 से आया है, और 2 पर इक्वल नहीं है। यहाँ इक्वल रहेगा तभी यहाँ पर इक्वल हो सकता है। क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर अगर हम बना देते हैं, इसी को बना देते हैं, तो अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में ऐसा होगा तो यहाँ पर इक्वालिटी हो जाएगा। देखिए यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर इक्वल होगा तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो फिर देखिए आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल, तो यहाँ पर ए पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इट्स पॉइंट शामिल हो जाएगा, तो ए वाला पॉइंट शामिल हो जाएगा। तो कोई एक जगह पर वहाँ पर वो टाइप करने वाला, उससे अंतर नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट ये है। यहाँ पर इक्वालिटी हम लोग ले लिए थे, ठीक है। तो ये था, कंबाइन करना था सारा वैल्यू को, तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, 2023 में आया है, कह रहा है रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ऐसा है, इसका रेंज निकालना है। तो पहले अगर इसका डोमेन निकालिएगा तो ये कब डिफाइंड है, देखिएगा, एफ एक्स डिफाइंड होगा जब स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा, तो जब डिफाइंड होगा 3 - x ग्रेटर इक्वल टू 0, और ए भी स्क्वायर रूट डिफाइंड होना चाहिए, तो 2 + x ग्रेटर इक्वल टू 0, और यहां से निकालिएगा तो x का वैल्यू लेस और इक्वल टू 3, और यहां से निकालेंगे तो x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू क्या, -2, और x का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, तो -2 से लेके 3 के बीच में, यही हो गया, और x के वैल्यू को ही डोमेन बोलते हैं। तो इसी x के वैल्यू के लिए इसका रेंज निकालना है। तो अब क्या करिए, या तो वेरिएबल को एक जगह पर ले आइए, या आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट मेथड यूज कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट मेथड यूज कर सकते हैं -2 से 3 के बीच में। तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट मेथड हम यूज करते हैं, क्या होता है उसको देखते चलिएगा। क्रिटिकल पॉइंट मेथड, इसमें क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पर फंक्शन का डीसी 0 होता है या डीसी डिफाइंड नहीं होता है। तो चलिए निकालते हैं, f' निकालते हैं, f' उसका डीसी निकालते हैं। तो इसका डीसी निकालिए, पहले स्क्वायर रूट का 3 - x के रिस्पेक्ट में, तो 1 क्या, ये 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 - x हो जाएगा, और फिर 3 - x का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद इसका डीसी निकालिएगा तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्या x हो जाएगा, और फिर इसका 2 + x का डीसी 1 ही हो जाएगा। तो इसको सम कर लीजिए, सम करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस ऑफ x, और इंटू क्या 2 प्लस ऑफ x, 2 प्लस क्या x हो जाएगा, 2 प्लस ऑफ x, और यहाँ से सम करिएगा माइनस ऑफ क्या, यहाँ से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x, और प्लस क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ x हो गया, ऐसा है। यहाँ से यही डीसी आ गया। डीसी जहाँ पर 0 होता है और जहाँ पर डिफाइन नहीं होता है उसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो बस डीसी निकाले हैं। तो यहाँ से ए डिफाइंड कब नहीं होगा, देखिए f' नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इफ कब होगा, डिमेटर 0 होगा। तो जब x का वैल्यू 3 हो जाए और क्या -2,
ए हो गया, एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 0 होगा जब न्यूमरेटर 0 होगा, तो इसको 0 करिएगा तो क्या आएगा, तो देखिए तो यहाँ पर 3√3 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्या एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से x निकालिए, x निकालेंगे तो क्या बनेगा, ए 3 स्क्वायर कर दीजिए, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या 2 प्लस ऑफ एक्स, और इसको आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, x का वैल्यू x इज इक्वल टू 2 एंड 2 माइनस एक्स था ना, 2 माइनस, ठीक है, तो कितना बनेगा 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो गया। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका, हो गया x इज इक्वल टू, एक हो गया 3 और -2 और दूसरा क्या 1/2, इसी में होना चाहिए, इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं सारा, इसमें -3 से 2 के बीच में है, तो ये सारा क्रिटिकल पॉइंट बाउंड्री से मिल गया है, ये वाला बाउंड्री से मिल रहा है क्या, 2 बाउंड्री से नहीं मिल रहा है, -2, हाँ उल्टा लिख दिए ना, ये वाला -2 से लेके कहां तक है 3 तक है, ऐसा है। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट 2 इसके बाउंड्री से मिल गया, तो सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, और उसके बाद एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। अब देयरफॉर देखिएगा एफ ऑफ क्या 3 निकालते हैं, एफ ऑफ 3 निकालिए, एंड पॉइंट ही है तो निकालिए, इसमें रखिएगा 0, इसमें रखिएगा कितना हो जाएगा 0 प्लस √5 मतलब √5 हो गया। एफ ऑफ क्या -2 निकालिए, तो -2 रखिएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा √5 और ए वाला 0 हो जाएगा मतलब √5 हो गया, और एफ ऑफ क्या एक 1/2 निकाल लीजिए। ठीक है, तो एफ ऑफ 1/2 निकालिए, तो इसमें रखिए 3 माइनस क्या 1/2 कितना बन जाएगा, तो √5 बाई क्या √5 क्या 2 5/2 एंड प्लस यहां से निकालते हैं 1/2 रखिए, तो ये भी क्या बन रहा है √5 क्या 2, ऐसा हो जाएगा, और इसको ऐड कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ √5 डिवाइडेड बाई √2, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम्स मतलब क्या √10 हो गया। तो हम लोग सभी क्रिटिकल पॉइंट पर और एंड पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर और क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं। जो इसमें सबसे बड़ा होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, और जो सबसे छोटा होता है, छोटा ये दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ए मिनिमम होता है, मिनिमम वैल्यू। तो रेंज मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होता है, तो देयरफॉर रेंज क्या होता है मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में, √5 मिनिमम हो गया, मैक्सिमम √10 हो गया, तो यहाँ √5 से √10 के बीच में यही क्या हो जाएगा इसका रेंज हो गया। आप इसको टेक वेरिएबल एट वन प्लेस मेथड से भी निकाल सकते हैं, एक वेरिएबल को एक जगह पर ले आने की कोशिश करते हैं। चलिए तो उस तरीका से सोल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। सेकेंड मेथड, टेक वेरिएबल एट वन प्लेस। आसान वही था लेकिन ऐसे भी सोच सकते हैं। क्या है fx या y स्क्वायर रूट ऑफ कितना था x और +3 -3 3 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ऐसा है। वेरिएबल को एक जगह पर लाना है, ए भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 3 माइनस ऑफ एक्स एंड प्लस 2 प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देखिए कभी भी अगर मॉडुलस ऑफ एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट। यहां से क्योंकि अब ये देखिए इसका मॉडुलस होगा और ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, हम लोग लिख सकते हैं इससे। तो यहां से
फायदा क्या हुआ देखिए, वेरिएबल को एक जगह पकड़ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 3 माइनस एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2 प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स और इनटू क्या ए 2 प्लस ऑफ एक्स हो जाएगा। ऐसा बन गया। अब यहां से क्या फायदा हुआ देखिए, ए वाला एक्स एक्स कैंसिल, कितना बच गया देखिएगा 2 और प्लस 3 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 इंटू इस दोनों को इसके अंदर में एक साथ लिख दीजिए, प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और फिर क्या माइनस ऑफ 2x एंड प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ x हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल एक जगह पर आ गया है, वेरिएबल एक जगह पर आ गया। अब टेक वेरिएबल एट वन प्लेस मेथड यूज करिए, लेकिन हम लोग का x क्या है, अब अभी भी x दो जगह पर है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस क्या सी अगर होता है तो इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू एक्स एंड प्लस ऑफ बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस डी बाई क्या 4a। ए रिजल्ट की तरह यूज करिए, इसको यूज करिए, या होल स्क्वायर बना के लिख दीजिए, कोई काम करिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड प्लस 2 इंटू ए आपका क्या बनेगा देखिए, इसका यूज करिए माइनस ऑफ 1 और इंटू इसका यूज करते हुए x एंड प्लस क्या b कितना है 1, 2 इंटू माइनस ऑफ 1 इसका क्या होल स्क्वायर माइनस ऑफ d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है -1, c कितना है तो a वाला 6 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए कितना है तो -1 है। ऐसा हो गया। अब देखिएगा वेरिएबल एक जगह पर हम लोग बना दिए, y इज इक्वल टू ए 5 एंड प्लस क्या यहाँ से 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन गया देखिएगा, ये वाला a बन जाएगा 24 एंड 1 25 एंड माइनस माइनस प्लस, तो 25 डिवाइडेड बाई नीचे में 4 माइनस ए वाला माइनस में है, ए कितना बन जाएगा x माइनस हाफ, x माइनस क्या हाफ और इसका क्या होल स्क्वायर, यही हो गया। वेरिएबल एक जगह पर आ गया है। अब आसान वही था, लेकिन इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम लोगों के पास क्या है, सिंस x का वैल्यू कहां से कहां तक था -2 से लेके 3 तक। अब ये पूरा एक्सप्रेशन इसके अंदर ले आइए और देखिए क्या आता है, हाफ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो a क्या बन जाएगा -5/2 हाफ घटाने पर, और यहाँ x -1/2 और a घट 5/2 हो जाएगा। अब ऐसा जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होता है तो x का वैल्यू -a से a तक होता है, ये इम्प्लाइज बोथ वे होता है। ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा, तो उसी का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं x -1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा लेस इक्वल टू 5 क्या 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बन गया, स्क्वायर था स्क्वायर आ गया है। अब क्या करते हैं माइनस ए। अब एक और बात, ये इसका वैल्यू जितना हो सकता है निकाल लिए, लेकिन साथ में रियल नंबर का स्क्वायर कभी 0 से छोटा नहीं होता है, तो हमेशा 0 से क्या होगा बड़ा या बराबर, तो 0 से बड़ा या बड़ा इसके बीच में होगा। अब माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ऑफ 25 क्या 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या है 25/4 ऐड कर देना है, तो 25 क्या 4 ऐड कर दीजिए, तो ये 25 क्या 4 -x -1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी को मान लेते हैं एक क्या है टोटल चीज z है, तो ये वाला z आ गया। हम लोग को ये पूरा एक्सप्रेशन अब लाना है, इसी का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लीजिए 25/4 और डायरेक्शन तो
चेंज हो गया था ना, ए लेस और इक्वल टू जेड का स्क्वायर रूट और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ए 5/4 हो जाएगा। उसमें क्या मल्टीप्लाइड है? 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या, ए 5 डिवाइडेड बाई 5 बाई क्या 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर रूट ऑफ जेड और इंटू 2, और इधर तो 0 है तो 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ऐसा आ गया। यहां तक पहुंच गए हैं, 5 अब ऐड करना है तो 5 ऐड कर दीजिए। चलिए 5 ऐड करते हैं, तो ये वाला 2 कैंसिल, ये वाला 2 मल्टीप्लाई किए थे, 2 कैंसिल और 5 ऐड कर देते हैं, तो 5 ऐड करिएगा तो 10, और यहाँ पर कितना बनेगा 5 + 2 रूट जेड और क्या ग्रेटर और इक्वल टू 5, F5। चलिए इसको यहाँ पर करते हैं, इधर करते हैं, नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं, नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। तो क्या था, ऐसा था, F5 कैंसिल होने के बाद आया था 2 टाइम्स ऑफ रूट जेड था, और इधर कितना था तो 0 था। अब 5 ऐड कर देते हैं, 5 ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिएगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या 5 + 2 रूट जेड हो जाएगा, 5 रूट जेड हो जाएगा, और यहाँ क्या 5 हो जाएगा। इसी का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट अब कर लीजिए, स्क्वायर रूट कर लीजिए, दोनों साइड हो जाएगा 5 + 2 रूट जेड और ए क्या √5 होगा। यही आपका y है, यही y है। y का वैल्यू को ही रेंज बोलते हैं, तो फंक्शन का रेंज क्या हो गया √5 से लेके √10 तक। चाहे आप जिस भी तरीका से बढ़िए आप निकाल सकते हैं। यही आया था, इस क्रिटिकल पॉइंट मेथड ही आसान था, लेकिन इस तरीका से भी आप कर सकते हैं। तो ये था, आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, ओके। और आगे